हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्फ्यूरस स्मोक। हम लोग पहले फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ चुके थे, तो उसी का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग को सल्फर स्मोक के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सल्फ्यूरस स्मोक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सल्फ्यूरस स्मोक होता क्या है। What is sulfurous smoke? तो सल्फ्यूरस स्मोक also known as लंदन टाइप स्मोक। सल्फ्यूरस स्मोक को हम लंदन टाइप स्मोक भी कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले लंदन में ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए सल्फ्यूरस स्मोक का और एक नाम क्या है, लंदन टाइप स्मोक। और इसे हम क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं। सल्फ्यूरस स्मोक को और हम क्लासिकल स्मोक के भी नाम से जाना जाता है। और सल्फ्यूरस स्मोक को हम रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं क्योंकि ये रिडक्शन से फॉर्म करता है, इसे हम रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं। और इसे हम फिर इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं जिसे आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियल स्मोक, तो सल्फ्यूरस स्मोक आल्सो नोन एज लंदन टाइप स्मोक और क्लासिकल स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक और इंडस्ट्रियल स्मोक is a type of air pollution characterized by a high concentration of sulfur dioxide and other sulfur compound, often mixed with particulate matter like soot and aerosols. सल्फ्यूरस स्मोक क्या है स्टूडेंट्स? कि सल्फ्यूरस स्मोक एक टाइप का एयर का पॉल्यूशन है, यानी एक टाइप के हम बोल सकते हैं एयर पॉल्यूशन है जिसमें हाई कंसंट्रेशन में सल्फर डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स होते हैं, यानी सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं। अब उसमें पर्टिकुलेट मैटर भी हो सकता है, सूट हो सकता है और एरोसोल्स हो सकता है। ठीक है। जनरली ये जो स्मोक है वो कब फॉर्म करता है, कूलर कंडीशन में या ह्यूमिड कंडीशन में, एंड इज typically associated with industrial emissions from burning of fossil fuels। अब इसका ये मेन सोर्स हुआ कि जब भी थर्मल पावर प्लांट्स हुआ, इंडस्ट्रीज हुआ जहाँ पे कोल बर्न किया जाता है, कोल जलाया जाता है, तो उसमें कैसा स्मोक फॉर्म करेगा, वहां पे सल्फ्यूरस स्मोक फॉर्म करेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोल में कार्बन तो होता ही है, साथ साथ में उसमें सल्फर भी हाई कंसंट्रेशन पे होता है। तो कोल बर्निंग जितने भी पावर प्लांट्स है उसमें सल्फर ज्यादा रिलीज होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसकी वजह से वहां पे जो स्मोक बनेगा उसका जो मेन कंपाउंड क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, that releases sulfur oxides। Unlike photochemical smoke which is driven by sunlight and nitrogen oxides, जैसे हमने पढ़ा था कि photochemical smoke जो है वो फॉर्म करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे इंटेंस सोलर रेडिएशन होगा, बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन होगा, वहां पे फॉर्म करता है और वो सनी डेज में या समर डेज में हो फॉर्म करेगा। लेकिन ये सल्फ्यूरस स्मोक हमेशा कूलर कंडीशन पे होगा या फिर विंटर सीजन में ज्यादा ये फॉर्म करेगा। सल्फ्यूरस स्मोक इज मोर ऑफ ए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन डेफिशिएंट, और ये वहां पे ज्यादा फॉर्म होगा जहां पे ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो, एंड अपीयर से डेंस ग्रे फॉग, और ये कलर में कैसा होगा, ग्रे कलर का होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि फोटोकेमिकल स्मोक कलर में अगर देखें तो वो देखने में कैसा होगा, ब्राउन येलो या ब्राउन हेज टाइप का होगा। ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरस स्मोक जो है वो ग्रेइश फॉग होगा। ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन से होता है, यानी कोल एंड ऑयल कंबंशन इन फैक्ट्रीज, यानी जहाँ पे फैक्ट्रीज में कोल और ऑयल का कंबंशन होता है। केमिकल रिएक्शंस में इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा, SO2, यानी SO2 मिक्सिंग विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। और विजिबल अगर हेज का बात करें तो ब्राउनिश हो सकता है, ग्रे और येलो अपीयरेंस हो सकता है। जनरली ये ग्रे कलर का होगा। ठीक है। ब्राउनिश और येलोइश जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक्स में होता है। अब हम पढ़ते हैं कि सल्फ्यूरस स्मोक जो है सबसे पहले लंदन में ऑब्जर्व किया गया था, लंदन में देखा गया था, कब, दिसंबर 1952 के टाइम में। ठीक है। एक्सपीरियंस वन ऑफ द हिस्टोरी डेडलीस्ट एयर पॉल्यूशन इवेंट्स, है ना, यानी अब तक का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, डेडलीस्ट एयर पॉल्यूशन है वहां का। ए सीवियर स्मोक एपिसोड क्लेम्ड बिटवीन 4,000 to 12,000 लाइव्स इन जस्ट 5 डेज, यानी कि वहां पे देखा गया था कि 5 दिन के अंदर 4,000 से लेकर 12,000 तक का 12,000 तक जो इंसान थे उनका मौत हो चुका था। ठीक है, यानी उतने लोगों का मृत्यु हो गया था।
ठीक है, सोकिंग द वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्मिंग एनवायरमेंटल पॉलिसी फॉर एवर। और ये जो घटना है वो पूरे दुनिया को शॉक कर दिया था उस समय, ठीक है। और ये कब हुआ था? 5 to 9 दिसंबर 1952 में। डेंस स्मोक ब्लैंकेट लंदन एज कोल बर्निंग कंबाइंस विद कोल्ड डैम्प वेदर दैट ट्रैप्स पॉल्यूटेंट नियर ग्राउंड लेवल। और उस समय ये क्या हुआ था कि जहाँ वहां पे जो भी इंडस्ट्री था ना, उससे जो भी कोल जलाया जाता था, कोल बर्निंग होता था, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इतना हाई हो गया था उसमें, जो उसके आसपास जितना भी उसके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर था उसमें जो पॉल्यूटेंट है वो ट्रैप हो गया था, और वो मतलब नीचे ग्राउंड लेवल तक उसका पॉल्यूटेंट्स आ रहा था। ठीक है, यानी कि वो डिस्पर्स ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली होता क्या ना कि फोटोकेमिकल स्मोक जो फॉर्म होता है उसमें सनलाइट जब होगा तो वो डिस्पर्स होता है, या फिर ये भी स्मोक में क्या होता है, लाइट होगा, सनलाइट होगा तो वो फोटो डिसोसिएट होकर डिस्पर्स होता है। लेकिन ये कूलर रीजन कोल्ड कंडीशन पे बनने के कारण से ना वो उतना ज्यादा डिस्पर्स नहीं हो पाता है, यानी कि वो ग्राउंड लेवल तक ही वो क्या होता है, परसिस्ट करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये और ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है वो सिचुएशन। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ था कि 1000 डाई फ्रॉम रिस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि वहां पे लगभग हजारों लोग रिस्पिरेटरी फेलियर से डेथ कर गए थे। हॉस्पिटल ओवरफ्लो विद पेशेंट स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। ठीक है, और वहां पे जो भी हॉस्पिटल्स थे वहां पे इतना ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स आ गए थे इस चीज का कि वहां पे ओवरफ्लो हो गया था पेशेंट्स का। और उन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ब्रीदिंग का, ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का। ठीक है, इन 1956 यूके पासेस क्लीन एयर एक्ट, पायोनियरिंग कॉम्प्रिहेंसिव एयर पोल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशन वर्ल्ड वाइड। और इसके बाद ही एयर पोल्यूशन एक्ट आता है यूके में। ठीक है, और ये वर्ल्ड के लिए एक सबक था, यानी कि पूरे विश्व के लिए एक ये सबक बन गया था, यानी एक लेसन हो गया था। ठीक है, तो ये था सल्फ्यूरस स्मोक। अब हम देखते हैं कि हाउ सल्फ्यूरस स्मोक फॉर्म, इसका केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है, कोल कंबंशन से होता है, यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। यानी कि जहां पे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है। फिर एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस होता है उसमें, यानी गैसेस रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। और वो जो गैसेस है यानी SO2 एंड SO3, ये दोनों क्या है, आपस गैस एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे कौन सा गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, H2O, मतलब वाटर वेपर के साथ। ठीक है, और वो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। और स्मोक का फॉर्मेशन यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट पार्टिकल्स क्रिएट डेंस एंड टॉक्सिक फॉग। और यही फिर क्या होता है, फॉग के साथ मिलके वो एक डेंस सल्फेट पार्टिकल्स का फॉग बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका केमिस्ट्री है फॉर्मेशन का। की फैक्टर्स क्या है इसका कि डैम्पनेस एंड सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर सिग्निफिकेंटली इंटेंसिफाई स्मोक फॉर्मेशन, मेकिंग कूल ह्यूमिड क्लाइमेट पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू सल्फ्यूरस स्मोक इवेंट्स। अब इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस देखते हैं कि इमिशन सोर्सेस। अब इसका इमिशन का सोर्स क्या क्या होता है, तो पावर प्लांट, फैक्ट्रीज एंड होम हीटिंग बर्न सल्फर रिच कोल और ऑयल रिलीजिंग SO2 इनटू द एयर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसका क्या होगा, यानी SO2 ऑक्सीडाइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड कैटलिस्ट यानी मेटल आयन इन पार्टिकल्स टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि फर्स्ट में वो फॉर्म करेगा H2SO3, फिर वो फॉर्म करेगा H2SO4। ठीक है, यानी कि SO2 रिलीज हुआ, फिर वो वाटर पेपर के साथ क्या बनाएगा, H2SO3, जिसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। फिर ये जो सल्फ्यूरस एसिड है फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फिर H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। अभी ये एग्रीगेशन क्या है कि एसिड ड्रॉपलेट्स कंडेंस अराउंड सूट पार्टिकल्स, क्रिएटिंग थिक स्मोक लेयर दैट ट्रैप्स नियर द ग्राउंड ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन, जो कि वार्म एयर अलोफ्ट प्रिवेंट डिस्पर्सन। यानी कि वो जो वार्म एयर है वो उतना ज्यादा डिस्पर्स नहीं कर पाता है, यानी कि उस समय इन्वर्जन लेयर क्रिएट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से SO2 का उतना डिस्पर्सन नहीं हो पाता है। अभी इसका ड्यूरेशन क्या है, कैन परसिस्ट फॉर डेज इफ वेदर रिमेन्स स्टेगनेंट। अगर वहां का वेदर अगर स्टेगनेंट रहा, स्थिर रहा, ठीक है ना, तो ये बहुत दिनों तक परसिस्ट कर सकता है। अब इसका क्या इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी एनवायरमेंटल डैमेज क्या कर सकता है, यानी एसिड रेन का ये फॉर्मेशन करता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स एज एसिड रेन, हार्मिंग प्लांट्स, एसिडिफाइंग सॉइल एंड डिवास्टेटिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम बाय रिलीजिंग टॉक्सिक एल्यूमिनियम कंपाउंड्स। एग्रीकल्चर पे भी वो ये इम्पैक्ट डालता है, यानी डैमेज फॉलिएज, स्टंट प्लांट ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स, थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी इन अफेक्टेड रीजन्स। फिर ये और क्या कर सकता है, रिड्यूस विजिबिलिटी, यानी जो
विजिबिलिटी है, यानी विजन जो है उसको रिड्यूस कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, यानी corrodes buildings, monuments, and historical structures, causing irreversible damage to cultural heritage. ये इसका हेल्थ इफेक्ट्स है, इसमें हेल्थ इफेक्ट्स फिर डिफरेंस फ्रॉम फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक और सल्फ्यूरस स्मोक में क्या डिफरेंस है कि फोटोकेमिकल स्मोक जो था वो फॉर्म्स फ्रॉम व्हीकल इमिशंस रिएक्टिंग विद सनलाइट, और ये जो है सल्फर ऑक्साइड्स रिएक्टिंग विद मॉइस्चर, इन सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस स्मोक फॉर्म करता है। और फोटोकेमिकल स्मोक में क्या था कि सनलाइट जो है और जो व्हीकल इमिशंस होता था यानी NO2 का, ठीक है, इसका मेन कंपाउंड क्या था NO2, और सल्फ्यूरस का मेन कंपाउंड क्या है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कंपाउंड क्या है NO2, VOC मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, ये जनरली कूलर कंडीशंस पे होगा, यानी कूल कंडीशंस पे, ये जनरली हॉटर कंडीशंस पे होगा, ठीक है, जहाँ पे हेवी ट्रैफिक होगा, ठीक है, और ये ज्यादातर अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। ये क्या है ब्राउन हेज होगा इसका, और इसका ब्राउनिश फॉग होगा या फिर ग्रेइश फॉग होगा सल्फ्यूरस का। फाइटिंग सल्फ्यूरस स्मोक सॉल्यूशन इन प्रोग्रेस, यानी इसके लिए हम कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से, एमिशंस कंट्रोल करके जहाँ पे वो एमिशंस हो रहा है, जैसे पावर प्लांट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल कहीं पे जहाँ पे कोल बर्निंग होता है वहां पे हम क्या करें फिल्टर्स लगा के, फिल्टर कैसा, स्क्रबर्स और फिल्टर्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स हम इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे, मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम हम देखेंगे कि कितना उसमें एमिशंस हो रहा है, या वहाँ का एयर क्वालिटी को हम मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए क्या पॉलिसी एक्शंस होने चाहिए कि एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे एमिशंस का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाना चाहिए, जिससे हम उसको अच्छे से फाइट बैक कर सके या मिटिगेट कर सके। अंडरस्टैंडिंग सल्फ्यूरस स्मोक टू ब्रीथ इजियर, हिस्टोरिकल थ्रेट्स क्या था, सल्फ्यूरस स्मोक इज बोथ ए हिस्टोरिकल कैटास्ट्रॉफ एंड ऑनगोइंग थ्रेट डायरेक्टली लिंक टू फॉसिल फ्यूल कंबशन, यानी कि ये जनरली किसे फॉसिल फ्यूल का कंबशन के कारण से होता है। और ये हमने देखा कि 1952 में लंदन में एक सबसे बड़ा डिजास्टर्स के रूप में ये देखा गया, ठीक है, जहाँ पे मैंने हजारों मतलब 4,000 से 8,000 तक का 8,000 तक नंबर में लोगों की मौत हो गई थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सल्फ्यूरस स्मोक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम जल्द ही आएंगे, तब तक की वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।